नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। आजमगढ़ थाना कोतवाली में आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान भारी संख्या में बीडीसी को बैठाए जाने की सूचना पर थाना कोतवाली द्वारा 4 नफर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने जानकारी दी है। देखिए, ये वर्तमान में जिला पंचायत और बीडीसी जिला पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव चल रहा है, जिसमें बीडीसी मेंबर्स को लोग डराने धमकाने की सूचना मिल रही थी और उन्हें डरा धमकर अपने यहाँ रखने की भी सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर प्रमोद यादव, जो कि बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार है, उसके यहाँ कोतवाली पुलिस द्वारा छापा मारा गया था। उसके यहाँ से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, कुछ प्रतिबंधित बोर के कार्टेज और उनके खोखा भी मिले हैं और इसके अलावा बहुत सारे कारतूस मिले हैं। ये जो हथियार बरामद हुए हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था जिसके हथियार हैं, जो लाइसेंसी हथियार हैं। इसके अतिरिक्त जो 4 लोग पकड़े गए, उनके कब्जे से ये हथियार बरामद हुए हैं। इसमें जो प्रमोद यादव है, जो ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार है, उसे भी इसमें वांटेड किया गया और जिन लोगों के हथियार हैं, जिनके लाइसेंस हैं, उनके खिलाफ भी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा पता करके। तो एक बड़ी सफलता है। बहुत दिनों से प्रमोद यादव एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिसके ऊपर पहले से भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लगातार सूचना मिल रही थी कि लोगों को जाकर, बीडीसी मेंबरों को जाकर डरा धमकारा, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई थी। सर, कभी इतनी भारी मात्रा में बरामद की हुई है, कहीं ना कहीं बड़े फिराक में थे घटना करने के लिए। देखिए, ये सूचना मिल रही थी कि ये हथियार को लेकर अपने साथ चलता और इसी के बल पर बीडीसी मेंबर्स को डरा धमकाता है, क्योंकि अपराधी किस्म का व्यक्ति है। ऐसी सूचना पर विश्वास करके ये दबिश दी गई थी और मैं सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ, जो लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, कि किसी भी बीडीसी मेंबर को डराए धमकाए ना, आचार संहिता का पालन करें, प्रलोभन ना दें और किसी को उठा के अपने यहाँ रखें ना। ऐसे जो भी लोग, अगर किसी को एक भारी संख्या में अगर कहीं बीडीसी मेंबर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रतिबंधित असलहे पकड़े गए हैं, वो उसकी जांच किस तरीके से कराई जाएगी और ये जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ये सभी लोग रहने वाले हैं? देखिए, इसमें जो लोग हैं वो कोतवाली क्षेत्र के हैं, तहबरपुर क्षेत्र के हैं और तरवा और सिधारी क्षेत्र के हैं। तो अब हमारे जनपद के रहने अलग अलग थाना क्षेत्र के रहे, ये लोग वहाँ पर एकत्रित होते थे। उसके बाद प्रमोद यादव के साथ जाकर इन असलाहों के बल पर डराते धमकाते थे और बीडीसी मेंबरों को आतंकित करते थे अपने पक्ष में वोट देने के लिए। तो इस तरह की सूचना लगातार मिल रही थी और उसी पर ये दबिश दी गई थी। पुनः मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो भी इन चुनावों में जो भी हरकत करेगा, उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्र अधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल पर्यवेक्षण व कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ करने हेतु लगातार अभियान चला रहे थे, जिसके तहत पुलिस व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी के आधार पर मुखबिर की खास सूचना प्राप्त हुई, जिसके क्रम में अंबेडकर मूर्ति को तोड़कर जाति संगत की योजना बनाने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 1 अदद लोहे की रॉड भी बरामद हुई है। शराब बेचने वाले लोगों पर और अवैध गांजा, मार्फिन, हीरोइन, इस तरह के जो लोग बेचने वाले हैं, उन पर लगातार जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है वो शिकंजा कस रही है और उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे जो चौकी इंचार्ज हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, वो उन्हें हटाने के लिए एक साजिश रची गई, जिसमें जेल से विक्की नामक एक अपराधी द्वारा ये स्थानीय 2 लोगों को कहा गया कि आप बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दो और कई मूर्ति तोड़ दो, ताकि इस चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई हो जाए और ये यहाँ से हट जाए और हम लोग आराम से अपना जो अवैध धंधा है मादक पदार्थों का वो कर सकें। ऐसे 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो ये काम करने वाले थे और कोतवाली क्षेत्र में मूर्ति तोड़ी जाने वाली थी। जो मूर्ति से मूर्ति तोड़ी जाती वो रॉड भी बरामद कर ली गई है और ऐसी कई मूर्ति तोड़ने का इनका प्लान था। तो जो जेल में अपराधी बंद है उसे वांटेड किया गया और इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
मैगलगंज के पसगवा पंचम से जिला पंचायत सदस्य दिनेश चंद्र गुप्ता के द्वारा आज नेवादा स्थित बालाजी स्थान पर गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी की शादी में पहुंचकर यथासंभव मदद की गई। जानकारी के अनुसार मैगलगंज निकट इलाहाबाद बैंक निवासी लल्ला ड्राइवर की लड़की का विवाह बाईकुआ के अंकित दीक्षित के साथ संपन्न होने की सूचना जिला पंचायत सदस्य को हुई। गरीब परिवार की बेटी की शादी की सूचना पर तुरंत ही दिनेश चंद्र गुप्ता बड़े भैया ने बालाजी मंदिर पहुंचकर पूरी बारात के खाने पीने के प्रबंध के साथ साथ कन्या के लिए नए कपड़ों आदि की भी व्यवस्था कराई और एक अभिभावक की तरह समस्त दायित्वों की पूर्ति भी की। जिला पंचायत सदस्य दिनेश गुप्ता ने बताया कि हमें कन्या की विवाह की सूचना मिली थी और प्रभु की इच्छा से जो संभव हो सका उतना हमने प्रयास भर किया और आगे भी अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करता रहूंगा। लखीमपुर खीरी से सीनू संवाददाता रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। यूपी की राजधानी में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लखनऊ के इंदिरा नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और क्राइम टीम ने लखनऊ के मयूर रेजिडेंसी में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोर अजीत चौधरी, शादाब सिद्दीकी व राकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में एडीसीपी उत्तरी प्राची सिंह ने मीडिया को खुलासे की पूरी जानकारी दी। आज सुबह 24 तारीख जून 2021 को मुखबिर खास द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि विगत माह जो मयूर रेसिडेंसी में चोरी की घटना हुई थी उसमें जो अभियुक्त थे उनको देखा गया है। 2 गाड़ियां हैं, एक मारुति 800 है और एक पल्सर है, जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं और ये कहीं जाने की फिराक में हैं। जब ये सूचना हम लोग को मिली तो इंदिरा नगर की पुलिस फोर्स और संयुक्त क्राइम जो अपराध शाखा है उनकी पुलिस फोर्स इन दोनों ने जो है घेराबंदी की और अभियुक्तों को पिकनिक स्पॉट रोड के पास से पकड़ा गया, जिसमें से जो मोटरसाइकिल में पीछे बैठा हुआ अभियुक्त था वो जंगल की तरफ भागने में सफल रहा, जिसको वांछित कर दिया गया है। जो पकड़े हुए अभियुक्त थे उनकी जब जमा तलाशी ली गई, उनकी जब गाड़ी चेक की गई तो काफी मात्रा में पीली धातु के जेवरात और नकदी बरामद हुआ। जो 3 लोग पकड़े गए हैं इनका नाम है अजीत चौधरी, शादाब सिद्दीकी और राकेश यादव। जो भागा हुआ अभियुक्त है उसका नाम है रोहित गौतम, जिसको हम लोग ने वांछित कर दिया है और इसमें जो है हम लोग अब आगे की विधिक कार्रवाई करें। लखनऊ से सीनू संवाददाता अली नक्की की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना इलाके से है, जहां मुफ्तीगंज के एक कथित पुलिस मुखबिर की दबंगई सामने आई है, जहां हुक्की नाम के इस दबंग पर घर में घुसकर 3 युवकों का फोड़ने का आरोप है। पीड़ित की माने तो आपराधिक प्रवृत्ति का हुक्की अपना प्रभुत्व इलाके में जमाने के लिए गुंडई दबंगई दिखाता रहता है। इसी क्रम में पीड़ित के घर में घुसकर दबंग ने महिला और 3 युवकों को जमकर पीटा, जिससे तीनों युवक के सर फट गए और महिला को भी चोटें आईं। पीड़ित परिवार का कहना है कि 6 महीने पहले भी वह हमला कर मारपीट कर चुका है, किंतु उस समय भी पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जी मेरा नाम शीबा है और क्या नाम है, ये मेरा भांजा है। इसको बुरी तरह से मारा पीटा गया है और हम लोग को घर में घुस के इतनी बुरी तरह से गालियाँ गंदी गंदी दी जाती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। हम लोग उनके घर नहीं दरवाजे जाते हैं अपने काम से। हम लोग गरीब आदमी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हुक्की है, उनके भाई हैं, बाबा हैं, उनके 5 बेटे हैं और 5 इतनी बुरी तरह से क्या नाम गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम लोग को गंदा गंदा कहते हैं। ये क्या नाम मुफ्तीगंज का है ना, एक डॉन है, उसको सब डॉन कहते हैं वो हमारा दादा है, वो हमारा दान देता है, उसी के टुकड़ों पे हम पलते हैं, वो हमको खिलाता है, इसलिए उसके आगे पीछे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हो गए। ये देखिए कितना मारा है बुरी तरह से। हमको इंसाफ चाहिए। कितने लोगों ने मारा? कम से कम 50-60 लोग थे वो लोग। और क्या नाम मारते कौन है? पीछे से इसको सुबह 6 बजे मारा है, रात के 10 बजे, इसको रात को 10 बजे मारा है। हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हमको इंसाफ चाहिए। पुलिस को बुलाते हैं फ़ोन करके, पुलिस जब आती है जब क्या नाम मामला सब हो चुका होता है। पकड़ा क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप लोग पकड़िए, वो पुलिस वाले ये कहते हैं आप लोग पकड़िए। हम लोग के बस की बात है 50-60 लोग को पकड़ना। हम थाने का मुखबिर भी होगा, इसीलिए तो कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम नहीं जानते, हम लोग को सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं, हम किसी को खिला नहीं पाएंगे। हम गरीब आदमी, आम आदमी हैं, हम जनता है, हमको खाना पीना रोटी, अगर ये लोग काम पे नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे सर। लखनऊ से सीनू संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। मेहर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 महीने के अंतराल में की गई चोरियों का खुलासा किया है। मेहर थाना प्रभारी विद्याधर पांडे ने बताया कि लगातार हो रही चोरियों को देखते हुए पुलिस की टीम तैयार की गई, जो लगातार हो रही घटनाओं पर नजर बनाए हुए थे, जिस पर पुलिस को ये आभास हुआ कि आरोपी स्थानीय नहीं, जिनकी वजह से इन आरोपियों की पहचान नहीं हो पा रही थी।
इसमें पुलिस टीम द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड के लोगों को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की गई। उन्होंने चोरी करना कबूल किया, जिसमें धतूरा से महिलाओं का सिलाई सेंटर चलाया जा रहा था, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनके जीवन यापन करने की प्रेरणा दी जा रही थी। वहीं पर इस्तेमाल होने वाली 6 सिलाई मशीन, 6 सीलिंग फैन चोरों द्वारा चुरा लिए गए। विगत महीनों में मैहर कस्बे से कुछ मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी और जो हमारा मुखबिर तंत्र है उसको मैंने सक्रिय किया और सक्रिय करने के बाद मोटरसाइकिल चोरों के गिरोह का पता उठाया। तो मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ चोर मोटरसाइकिलों को चोरी करके और उनको विक्रय करने के लिए घूम रहे हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक हेमंत शर्मा, एएसआई रणजीत सिंह, प्रधान आरक्षक जितेंद्र, आरक्षक अनिल द्विवेदी, आरक्षक पंकज मिश्रा, आरक्षक अनिल सिंह, आरक्षक शिवम तिवारी, इनकी टीम को गठित किया गया। इनको मोबाइल एक उपलब्ध कराई गई। पुलिस अधीक्षक महोदय सतना श्रीमान धर्मवीर सिंह जी के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री SK जैन के निर्देशन में, SDOP सुश्री हिमाली सोनी के कुशल नेतृत्व में घेराबंदी करके इन चोरों को पकड़ा। इन चोरों से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना नाम इंद्रजीत पटेल उर्फ भैया, पिता रामाधार पटेल, उम्र 27 वर्ष, निवासी रूपगंज मैहर, एक चोर ये आया है कब्जे में। दूसरा है पंकज पटेल, पिता राजा उर्फ राजेंद्र पटेल, उम्र 19 वर्ष, निवासी धतूरा, ग्राम धतूरा, थाना मैहर है। तीसरा आरोपी है पुष्पेंद्र, पिता मोहनलाल पटेल, उम्र 21 वर्ष, निवासी धतूरा। चौथा आरोपी है राजकुमार उर्फ लल्लू कुशवाहा, पिता सोहनलाल कुशवाहा, उम्र 20 वर्ष, निवासी पूड़ी। पांचवा आरोपी है राम प्रताप उर्फ बबलू पटेल, पिता राम नरेश पटेल, उम्र 28 वर्ष, निवासी धतूरा। इस तरह से ग्राम धतूरा और पूड़ी के ये सभी आरोपी हैं। इन आरोपियों से सघन पूछताछ करने पर इनके मेमोरेंडम पर इनके आधिपत्य से 6 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई हैं, जिनमें से 2 मोटरसाइकिलों का असल अपराध हमारे थाना मैहर में कायम है और उसको हमने प्रकरणों में शुमार किया है। एक मोटरसाइकिल थाना जसों की है, एक मोटरसाइकिल बांधवगढ़ कॉलोनी सतना कुलगवा की है और 2 मोटरसाइकिलें सिविल लाइन रीवा की है। इस तरह से 6 ये अपराध की मोटरसाइकिलों को रीवा, सतना, जसों, मैहर से इन्होंने चोरी करके और इनको बेचने की फिराक में थे। इनको जब्त कर लिया गया है। इसी तरह से पूड़ी में स्कूल में एक समूह चलता था, सिलाई केंद्र चलता था, जिसमें इन्होंने एक दिन रात को घुसकर उसका ताला तोड़कर और उसके सभी पंखे, स्कूल के पंखे, 12 पंखे और लगभग 10-12 मशीनें, सिलाई मशीनें, ये महिलाओं की चोरी कर लिया था और इन्होंने बेचने के लिए अपने घरों में रखा हुआ था। इस तरह से ये एक खेत से सबमर्सिबल पंप जो पाइप से रहता है, 3-4 आदमी मिलके उसको पाइप को खींचकर वो सबमर्सिबल पंप चोरी किया था। इस तरह से इनसे लगभग 5 लाख रुपए का जो चोरी का सामान है वो बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की जा रही है और थानों को भी किया गया है। हमारे पास और भी अच्छी लीडिंग हैं, उसमें पूछताछ कर आगे और खुलासा करेंगे। क्या आगे जो और भी यहाँ चोरियाँ हुई हैं, क्या उनसे भी इस खुलासे में शामिल है? जो और चोरियाँ हुई हैं इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी जो बरामद संपत्ति है उसकी फ़ोटो और उसका पूरा विवरण आपके समक्ष में है। इसके बाद और जो चोरियाँ हुई हैं उसमें आरोपियों का, इनके साथीदारों का पता हमारे पास में है और उस पर हम दबिश देकर 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर उसमें भी हम सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। सतना से सीनियर संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। ज्ञानपुर भदोई पुलिस अधीक्षक रामबरन सिंह के तमाम प्रयासों के बावजूद इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हत्या जैसे अपराधों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ये भी हो रहा है कि अन्य क्षेत्रों से लाकर यहां लोगों की हत्या कर शव को अन्यत्र फेंका जा रहा है।
इनमें कुछ की शिनाख्त हो पा रही है, लेकिन कुछ शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसी तरह की एक ताज़ी घटना आज गुरुवार को बीती रात थाना अंतर्गत औराई में दत्तीपुर गांव स्थित कृषि विज्ञान माइनर के पास एक युवक का गला रेत कर फेंका हुआ शव बरामद हुआ। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि युवक की हत्या कर किसी अज्ञात अपराधियों द्वारा शव को 4 पहिया वाहन से लाकर फेंक दिया गया, क्योंकि सड़क पर डिवाइडर और माइनर टूट गया है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध परिजनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्या हादसा हुआ है? ये मालूम लोगों को 2 बजे चला है। 2 बजे चला है। किस जगह से? जब मोबाइल में आया था। मोबाइल में आया ना, हम ही ने भेजा था उस मोबाइल को फोटो हम लोग जानने के लिए। बहुत पूरे खानदान में ये रहे, पूरे रिश्तेदार में देख रहे, कहीं नहीं पता चल रहा है। लड़का 8 बजे से यहाँ था, उसके बाद गाड़ी में बैठा के लेके गए, घूमने जा रहे हैं और उसके बाद घटना कर दिया। लड़के का क्या नाम था? साबिर। साबिर नाम है लड़के का। जैसा कि बताया जा रहा है साबिर नाम है लड़के का। लड़के के पिता का नाम मोबिन खान का मूल निवासी है, ये ससुराल में रहते थे। ये ससुराल में रहते थे। रहने वाले कहाँ के? नहीं, ससुराल में इनका निवास है, यहाँ पे ही रहते हैं। ससुराल का लोता है। ससुराल इनका लोता है। कब से वो लापता थे? कल रात के 8 बजे से। आपको मालूम है कि किसके साथ गए थे? हाँ, ये सौगादर था, एक आदमी और लेके गया था। सौगादर कौन है? ये बगल में रहने वाला है, गाड़ी चलाता है। बगल में रहने वाले। फोन आया मोबाइल पे, तब मतलब सब फोन करके बुलाया, उसके बाद वो लेके गए। अच्छा, आपका बेटा लगता है? हमारा देवर है। आपका देवर है। उनका मोबाइल आपके पास है? हाँ, है मोबाइल लेकर उनके भाई गए। उनके भाई लेकर मोबाइल किस जगह गए? ज्ञानपुर गए पोस्टमार्टम ऑफिस। अच्छा, तो जैसे कि पहले से लड़ाई झगड़ा किसी से हुआ था? नहीं, लड़ाई झगड़ा में कोई बात नहीं रहता था, वो सबसे अलग रहता था। किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं, किसी से बोलता भी नहीं था। भदोई से सीनू संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के शकलपुरा गांव के जंगलों में आज दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि शकलपुरा के जंगलों में बदमाश बैठे हैं और पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की और पुलिस ने बदमाशों को घेरा। बदमाशों ने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर पुलिस ने जब फायरिंग की तो फायरिंग में एक समीम नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल अवस्था में बदमाश शमीम को लोनी पुलिस ने लोनी सीएससी में भर्ती कराया है, जहां से उसे गाजियाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। बता दें कि समीम नाम के बदमाश पर लोनी कोतवाली में लूट का मुकदमा दर्ज है। समीम नाम के बदमाश ने एक महिला से फोन छीना था और बाद में लोनी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था। आज दिन में थाना लोनी पर एक शिकायत प्राप्त हुई। महिला द्वारा बताया कि वो ऑटो से जा रही थी, तभी 2 अज्ञात बाइक सवारों द्वारा उसका मोबाइल लूट लिया गया। अभियोग पंजीकृत कर तत्काल टीम का गठन कर घटना का अनावरण लगाया गया। टीम को एक सूचना मिली, सकलपुरा नहर के पास 2 बदमाश मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। टीम ने यहाँ पर आकर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनकी ओर से फायर कर दिया गया। टीम ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें बदमाश शमीम नाम का है, इसके पैर में गोली लगी है और फिर दूसरा भागने में सफल रहा बदमाश जो साथ में था। मौके से मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई है, मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है जो लूटा गया था। इसके अलावा एक तमंचा 315 बोर का और 2 जिंदा कारतूस बरामद मोबाइल बरामद हाँ लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है इसके पास। बदमाशों क्या आपराधिक इतिहास है, कुछ जानकारी दी है? आपराधिक इतिहास जानकारी किया गया तो ये बदमाश जो शमीम है घायल हुआ है, पूर्व में भी लूट के मुकदमे में जेल जा चुका है। इसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई जीआरपी गाजियाबाद से और आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। मीरगंज थाना क्षेत्र के असवा गांव में 21 मई को बदलापुर थाना क्षेत्र से आई बारात में उसी गांव के 2 युवकों ने गोली मारकर दूल्हे के भतीजे को घायल कर फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक जौनपुर ने दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा था। मुखबिर की सूचना पर आज सुबह थानाध्यक्ष राणा प्रताप यादव ने दोनों को बबनियाब मोड़ से चेकिंग के दौरान धर दबोचा है। दिनांक 21 मई 2021 को थाना बदलापुर के ग्राम ऊदपुर गलहवा से एक बारात थाना मीरगंज के असमा गांव में गई हुई थी। तो विवाह समारोह के दौरान ही रात्र में लगभग 12 बजे के आसपास पल्सर सवार 2 व्यक्तियों के द्वारा सुशांत उर्फ शोले पांडे को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी गई थी।
संयोग से ट्रॉमा सेंटर तत्काल भेजने पर उनकी जान बच गई थी। इसमें तत्काल मुकदमा कायम किया गया था और 2 व्यक्तियों के खिलाफ, जिसमें से एक विवेक पांडे और दूसरा शिवम मिश्रा, ये तभी से फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के द्वारा इन पर 20-20 हज़ार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज जंघई थाना क्षेत्र से लगभग 7:30 बजे के आसपास मीरगंज की पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। ये स्थानीय पुलिस की अच्छी उपलब्धि है। जौनपुर से सीनू संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सिख समाज मनेन्द्रगढ़ के द्वारा वृक्ष वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तहसील ऑफिस के पास दिन भर चले एक आयोजन में गुरुद्वारा सिंह सभा मनेन्द्रगढ़ से जुड़े सिख समाज के सामाजिक जन मौजूद रहे। इनके द्वारा तहसील ऑफिस के पास मुख्य मार्ग से आने जाने वाले लोगों को बुलाकर अलग अलग प्रजाति के वृक्षों का वितरण किया गया। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल की हासुदो नर्सरी से 500 वृक्षों को लाया गया है। आप लोग यहाँ पे जो है वृक्षारोपण के लिहाज से यहाँ पे लोगों को पौधे दे रहे हैं, किस तरह से ये पहल की गई है? हम लोग गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की तरफ से और सिख समाज रायपुर की तरफ से, यूथ विंग की तरफ से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हम लोग सिख समाज के द्वारा पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण अपने को करना है। इसके तहत में हम लोगों ने अभी 300 वृक्ष का पौधों का वितरण किया है और 300 वृक्ष और आ रहे हैं। इसके तहत हम लोग ये पूरे वृक्ष सबको वितरण कर रहे हैं, जिसको सभी मनेन्द्रगढ़ की जनता, जो भी आसपास के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको फ्री में ये वितरित किया जा रहा है। ये इसका मेन उद्देश्य है कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आप अभी अपन देखें कि कोविड-19 में अपने को ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कई लोगों के अपन लोग बीच के लोग यहाँ से ऊपर को सब सर्वनाश हो गया। उसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, तो इसको बढ़ावा देने के लिए अपन ने पर्यावरण के लिए अपन ने पौधे वितरण कर रहे हैं। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। सतना में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक आगामी कार्यक्रमों में हुई चर्चा। मेहर से श्रीकांत चतुर्वेदी सहित जिले भर से पदाधिकारी उपस्थित रहे। जैसा कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मनोनीत पदाधिकारियों के स्वागत के साथ आगामी कार्यक्रमों व संगठन के नियमों संबंधी जानकारी दी। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। कबीर साहब जयंती की पूर्णिमा में 1 दिवसीय कार्यक्रम प्रखंड स्थित शिवपुरी देलही केवल साहब निवास स्थान पर हरियाणा के संत एवं नौला सरकार के द्वारा कबीर जयंती समारोह एवं स्थानीय संतों के द्वारा मनाया गया। मौके पर किशनपुर प्रखंड के गणमान्य मीडिया प्रभारी एवं संत महिला मंडल के सदस्यों ने संत कबीर दिवस के मौके पर हर्षोल्लास के साथ मनाया। संत कबीर की वाणी संतों के चरण कमलों द्वारा प्रस्तुत किया। सुपौल से सीनू संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।